इस दुनिया की जिंदगी में माँ बाप को जो सबसे ज्यादा प्यार है वो अपनी औलाद के साथ है। माँ बाप सारा दिन बाहर मशक्कत करता है, किस लिए? अपनी औलाद के लिए। माँ सारा दिन घर में काम करती है, किस लिए? अपनी औलाद के लिए। माँ बाप का अपनी औलाद के साथ जो इस कदर प्यार है, और अगर माँ बाप चाहते हैं कि वो प्यार और वो मोहब्बत हमारी औलाद को दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में सआदतमंद बना दे, तो माँ बाप को चाहिए कि जो अपनी औलाद है उसकी तरबियत अच्छी करे। जहां उनकी परवरिश करते हैं ना, जहां हम उनकी परवरिश पर जोर देते हैं, वहां हमें उनकी तरबियत पर भी जोर देना चाहिए। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। जब 7 साल के हों उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो नमाज ना पढ़ने पर उन्हें सजा भी दो। और फिर फरमाया 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके बिस्तर अलग कर दो। अब ये एक हदीस है मेरे आका की। अब इस हदीस में अपनी औलाद के लिए तरबियत के बहुत ज्यादा मोती हैं। फरमाया जब 7 साल के हूं नमाज का हुक्म दो। क्यों? इसलिए कि बच्चे की जो इब्तदाई जिंदगी है, जो इब्तदाई उम्र है, उसमें आप बच्चे के अंदर जो चीजें डेवलप करेंगे, उस बच्चे के अंदर जो चीजें उसके जहन में आप डाल देंगे, वो तादमे मर्ग हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगी। अगर आप बचपन से अपने बच्चों को नमाज की तरफ नहीं लाएंगे तो कैसे तवक्को कर सकते हैं वो बड़े होकर नमाजी बनेंगे? तो बच्चों को नमाजी बनाने के लिए बेहतरीन उम्र कौन सी है? फरमाया जब 7 साल के हों तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, और 3 साल तक उन्हें नमाज का कहते रहे। जब 10 साल के हो जाएं तो फिर अगर नमाज ना पढ़े तो उन पर सख्ती की जाए। और फिर दोस्तान मोहतरम, इस हदीस से एक और चीज भी जाहिर होती है कि जो माँ बाप अपने बच्चों से कहे नमाज अदा करने के लिए, इससे पहले उन माँ बाप का अपना नमाजी होना भी जरूरी है। इसलिए कि अगर माँ बाप खुद ही नहीं पढ़ते, वो अपनी औलाद को किस मुंह से कहेंगे कि हमारे बच्चों नमाज अदा किया करो? तो देखे ना, माँ बाप जो नमाज अदा करते हैं बच्चे उनको देखकर सीखते हैं। कोई भी बच्चा जब पैदा हो वो कोई सीख कर नहीं आता, उसने जो कुछ सीखना है पहले नंबर पर अपने घर से सीखना है, और जो कुछ उसने सीखना है वो सारी जिंदगी उसके साथ रहेगा। इसलिए बच्चों की तरबियत जिस पर आज हम जोर नहीं देते, हम सिर्फ बच्चों की तालीम पर जोर देते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, लेकिन ये जोर नहीं देते कि बच्चे की तरबियत करें अच्छी और वो सच्चा मुसलमान बन जाए। क्यों? देखे ना, हदीस मुबारका में फरमाया कुल्लुल मौलादी यूलदु अलल फितरती,
हर पैदा होने वाला जो बच्चा है वो अपनी फितरत पर पैदा होता है। और फितरत क्या है? हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। आगे उसके घर का माहौल है, उसके वालिदैन का अकीदा और मजहब है। अगर वालिदैन यहूदी और ईसाई हैं तो बच्चा भी यहूदी और ईसाई होगा, इसलिए कि उसने अपने घर से, माँ बाप से सीखा है। और अगर बच्चा मुसलमान है तो फिर वो मुसलमान ही रहेगा, इसलिए कि उसने अपने वालिदैन से तरबियत में, अपने घर के माहौल से ये इस्लाम को समझ लिया है। तो बच्चा जो भी पैदा हुआ इस्लाम पर पैदा हुआ, कोई सीख कर भी नहीं आया। उसको सिखाया किसने है? उसके घर के माहौल ने सिखाया है। तो अगर हम अपने घर के माहौल को इतना इस्लामी बना लें कि कम अज कम जो चीजें हर मुसलमान के लिए जरूरी हैं, जिनका जानना जरूरी है, कम अज कम हम अपने बच्चों को उतनी तालीम तो जरूर दें। जरूरी नहीं को हर बच्चा आलिम दीन ही बने, नहीं, इतना इल्म जो हर मुसलमान के लिए फर्ज ऐन है उतना तो कम अज कम हम अपने बच्चों को सिखाएं। जब बच्चा बोलना शुरू कर दे तो बच्चों को हम कलमा सिखाएं, बच्चों को हम आका करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नतें, छोटी छोटी दुआएं सिखलाएं, बच्चों को बड़ों का अदब करना सिखाएं, नरम लहजे में बड़ों के साथ बात करना सिखाएं। ये सारी चीजें वो हैं जो बच्चा अपने घर के माहौल से सीखता है। और सिखानी किसने है? इसमें किरदार किसका है? माँ बाप का है। अगर बच्चे की तरबियत अच्छी हो जाए, देखें आप वरासत के अंदर अपने बच्चों को लाखों करोड़ों की जायदाद ना दें, अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी तरबियत दे दें, वही बच्चे आपके लिए दुनिया के अंदर भी नेक नामी का बाइस बनेंगे और वही बच्चे आखिरत में आपके लिए निजात का बाइस बन जाएंगे। और ये सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? वालिदैन के ऊपर। कहते हैं ना, गोद मां दिए दरस गाह पहली, जिथू जिंदगी दा नस्बुल ऐन बनदा। ये घर का माहौल है जहां पर उस बच्चे की बुनियाद जो है वो बांधी जाती है। अगर इब्तदाई जिंदगी उसकी अच्छी हो जाए, उसके अंदर अच्छी आदत डेवलप हो जाएं, तो वो सारी आदतें मरते दम तक उसके साथ ही रहती है। और फिर देखे ना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर भी फरमाया, जो अच्छा इल्म है, जो इल्म है जो किसी को सिखलाया जाए, वो भी बंदे को मरने के बाद नफा देता है। कोई फलाए आम का, लोगों की फलाह बहबूद का काम आपने किया है, जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, आपके मरने के बाद आपको उसका फायदा पहुंचेगा। और इसी तरह जो अच्छी औलाद है, जो नेक औलाद है, जब आप दुनिया से चले जाएंगे ना, आपकी नेक औलाद आपके लिए दुआ मांगेगी तो उसका अजर आपको आखिरत में मिलेगा, आपको कब्र में मिलेगा। बल्कि हदीस मुबारका के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन कुछ लोग उठेंगे पहाड़ों की मिसल, नेक अमाल उनके पीछे पीछे चलेंगे। कुछ लोग कयामत के दिन उठेंगे, पहाड़ों की मिसल नेकियां उनके पीछे पीछे चलेंगी। जब वो देखेगा तो कहेगा, मैंने तो ये नेक अमल किए ही नहीं, मुझे ये कहां से मिले? फरमाया जाएगा, ये तेरी नेक औलाद है जो तू पीछे छोड़ के आया है, उन्होंने तेरे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ की है। तो वो जो नेक औलाद है आपके लिए दुआ मांगे, आपको आखिरत में उसका अजर मिल रहा है। और वैसे भी बतौर वालिदैन हमारी जिम्मेदारी बनती है। कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा।
ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहले खाना को दोज़ख की आग के अजाब से बचा लो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, तो हर एक की जिम्मेदारी बनती है अपने अहले खाना को। अहले खाना में बीवी है, बच्चे हैं, उन सब के लिए किरदार किसने अदा करना है? शोहर ने करना है, वालिद ने करना है। तो अगर हम अपने घर के माहौल को दीनी बना लें, अच्छा बना लें, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक बना लें, तो जो हमारे वारे हैं वो न्यारे ही न्यारे हैं। अगर माहौल अच्छा नहीं ना, इसलिए कि जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर के अंदर आप अपने बच्चों को तालीम दें, हर किस्म की तालीम दें, लेकिन उनका जहन मगरब ज़दा ना होने दें, वरना ये जदीद टेक्नोलॉजी बच्चों के जो जहन को परागंदा करती जा रही है। और उसकी खास वजह क्या है? उसकी खास वजह यही है कि हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। अब कितने घराने ऐसे बच्चे जवान हैं लेकिन नशे की तरफ चले गए हैं। अच्छा घराना है लेकिन बच्चा नशा करता है, नौजवान है नशा करता है। उसमें कसूर किसका है? उसमें कसूर बाप का है असल में, जिसने उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। और इसका सवाल क्या बाप से नहीं होगा कि आपकी औलाद थी, आपके बच्चे थे, उसके जिम्मेदार कौन है? आप खुद हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, ये सारी चीजें असरअंदाज होती हैं अगर हम बच्चे को अच्छी तरबियत वाला माहौल दें। और उससे पहले माँ बाप खुद अपने आप को बतौरे नमूना अपने बच्चों के सामने पेश करें। घर के अंदर अगर माँ नमाज पढ़े ना, बच्चा 3 साल का हो, उठना बैठना सीख जाए, तो माँ के साथ जाके वो मुसल्ले पे सजदा ज़रूर करता है। जिस तरह माँ करती है ना, वो बच्चा थोड़ी थोड़ी उस तरह एक्टिंग ज़रूर करता है। भला उसको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन असर माहौल का पड़ता है। अगर हम माहौल अपने बच्चों को अच्छा दें तो बच्चों की तरबियत अच्छी होगी, और वो तरबियत बच्चों के दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। तो दोस्ताने मोहतरम, हम बच्चों के लिए सारा कुछ करते हैं, तरजीही तौर पर हमें चाहिए कि ये करें, हम अपने बच्चों को दीनी माहौल दें। और दीनी माहौल कौन सा? घर के अंदर हो, इसलिए कि सबसे ज्यादा बच्चा अपने घर से सीखता है। देखे, जिनके घरों में लड़ाई हो ना, बच्चा माँ बाप को देखता हो, नफ्सियाती तौर पर उस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। वो सीखा ही उसने घर से है, फिर जो माहौल जिसमें उसने पंपना है, जो कुछ उसने सीखना है, जिस माहौल में उसकी नशो नमा होनी है, जिस माहौल ने उसने परवान चढ़ना है, और जो कुछ उसने सीखना है अपनी जिंदगी में, फिर उसने वही करना है। तो क्यों ना हम अपने आप को, अपने अहले खाना को दोज़ख की आग के अजाब से बचाने वाले बने, और अपनी औलाद की खुसूसी तौर पर देखभाल करने वाले बने। बेशक बच्चा जवान हो, लेकिन बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे की देखभाल करे। उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ है? अगर दोस्त अच्छे मिले ना, बचपन में दोस्त अच्छे मिले, नेक मिले, तो बंदे की जिंदगी पर असर पड़ता है। अगर बंदा नशे वाले, मनशियात वाले, ड्रग वाले माहौल में बैठेगा तो बच्चा डेफिनेटली ना चाहते हुए भी वो मनशियात का आदी जरूर बनेगा। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को दीनी माहौल दें, उनकी दीनी तरबियत के लिए करें। देखें, दुनियावी तालीम के लिए माँ बाप अपने बच्चों पर लाखों रुपया इन्वेस्ट करते हैं, जिसका दुनिया की हद तक उनको फायदा होगा। तो क्यों ना हम अच्छी तरबियत उनको दें, अच्छी तरबियत उनकी करें, अच्छा दीनी और इस्लामी उनको माहौल दें, ताकि उस माहौल में जब वो परवान चढ़े तो वो कामयाब रहे। अगर बंदे को आप दुनियावी तालीम दें, डॉक्टर भी वो बन जाए,
हालांकि डॉक्टर होना कोई इतनी बड़ी डिग्री नहीं है, मामूली सी डिग्री है एक। 5 साल आप पढ़े, आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा। और डॉक्टर बनकर अगर उसने इंसानियत नहीं सीखी, उसके अंदर इंसानियत का दर्द पैदा नहीं हुआ, तो क्या फायदा उस डिग्री का, क्या फायदा उस माहौल का जो आपने उसको दिया है। कम से कम उसको अच्छी तरबियत दें, वो अच्छा इंसान और नेक मुसलमान तो बन जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।